Hello everyone, welcome to my channel DZ Math. Today we will start application of trigonometry question number 11. इसमें क्या बोल रहा है? A TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. अब आपको एक टॉवर दिया हुआ है जिसकी हाइट आपको h लेट करना है. Our TV tower stand vertically on a bank of a canal. ये कैनाल है. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. यहाँ से इस टॉवर का जो एंगल है ये 60 डिग्री बन रहा है. From another point 20 meter away from a point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30. अब यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक दूरी है. यहाँ से हम इस टॉवर के टॉप को देख रहे हैं. यहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. ये आपके पास x जो है ये कैनाल की विड्थ दी हुई है, तो आपने इसको a b c एंड d आपको एक दो हाइट ऑफ द टीवी टॉवर निकालना है और विड्थ ऑफ द कैनाल h और x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है. तो सॉल्यूशन, तो लेट height of TV tower V H और width of the canal equals to x. ये width of the canal x दिया हुआ है और height of the TV tower is h. तो सबसे पहले हम छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे. इन राइट ट्रायंगल ABC तो tan of 60 डिग्री is equal to perpendicular upon base. tan of 60 डिग्री is root of 3. परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास AB अपॉन BC अंडर रूट 3. AB is h अपॉन x. तो x ऊपर आ जाएगा रूट 3, या तो आप अंडर रूट 3 ऑफ x लिख लो इज इक्वल टू h. इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो. आप बड़ी वाली ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल उसका नाम है ABD. तो tan ऑफ बड़ी वाली ट्रायंगल में एंगल क्या है 30 डिग्री. tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan ऑफ 30 डिग्री इज 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB बेस DB 1/√3. AB की वैल्यू h, DB इज x प्लस 20. तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 20 इक्वल्स टू √3h. अब आपके पास h की वैल्यू है √3x, x प्लस 20 अंडर रूट 3, h की वैल्यू डाल दो अंडर रूट 3x, x प्लस 20 √3 का स्क्वायर, x स्क्वायर और रूट कट गया, x प्लस 20 इक्वल्स टू 3x, 20 इक्वल्स टू 3x माइनस x, 20 इक्वल्स टू 2x और x इक्वल्स टू 20 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 10. आपको ये ऑन ज्वाइनिंग दिस 20 मीटर दिया हुआ तो ये 10 मीटर आ जाएगा. आप सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट. तो h की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3x, h इज इक्वल टू √3 x की वैल्यू है 10, h इक्वल्स टू 10 अंडर रूट 3. हेंस हाइट ऑफ टीवी टॉवर. अब हाइट कितनी है टीवी टॉवर की 10√3 मीटर और विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल्स टू, विड्थ ऑफ द कैनाल हमने x लिया था, x की वैल्यू कितनी आई है 10, दैट इज इक्वल्स टू
10 मीटर। नेक्स्ट, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. अपने टॉवर की इसमें हाइट फाइंड करनी है। आपको बोल रहा है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग दी हुई है जिसकी हाइट 7 मीटर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टॉवर इज 60 डिग्री। यहां से ये इसके साथ एक टॉवर लगा हुआ है, यहां से टॉवर के टॉप पे देख रहा है, यहां से एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट फुट इज 45 डिग्री। यहां से ये इस टॉवर के फुट को देख रहा है और एंगल बना रहा है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर। आपने इस टॉवर की हाइट को फाइंड करना है। A, B, C, D एंड E। अगर ये 45 है, अल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपको AC फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो लेट हाइट ऑफ टॉवर VH। तो हाइट ऑफ द टॉवर H हो गया। अब ये 7 मीटर है तो यहां से यहां तक 7 मीटर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा H है तो ये वाला पोर्शन आपका H - 7। तो पूरे में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन H - 7 बच जाएगा। अब छोटी वाली ट्रायंगल कौन सी है इसमें, नीचे वाली। तो इन राइट ट्रायंगल ये आपको बेस दिया हुआ है DC, तो DC को DC रहने दो भी हम। इन राइट ट्रायंगल का नाम है EDC। अब 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और एंगल है 45 डिग्री, 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है AD अपॉन बेस इज DC। ये परपेंडिकुलर है और ये नीचे वाला इसका बेस है, तो 1 इक्वल्स टू ED की वैल्यू है 7 अपॉन DC बाय क्रॉस मल्टीप्लाई DC इज इक्वल टू 7 मीटर। तो मीटर में दिया हुआ आपको, तो DC कितना आ गया आपके पास 7 मीटर। उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल ऊपर वाली इन राइट ट्रायंगल कौन सी है ABE। इसमें एंगल 60 डिग्री बना रहे हैं, एलिवेशन एंगल tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, एंगल के सामने इज AB अपॉन बेस इज EB। tan 60 डिग्रीज √3 AB है आपके पास H - 7 अपॉन EB। अब देखो DC जो 7 आया हुआ है, DC जो है वो EB के बराबर ही होगा, डेट इज इक्वल्स टू 7। तो हम EB की जगह 7 पुट कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 7 √3 के पास जाएगा, तो 7 √3 इक्वल्स टू H - 7, 7 √3 माइनस प्लस H, 7 √3 -7 इधर से इधर आ गया तो प्लस H इस साइड रहा, 7 कॉमन, √3 + 1 इक्वल्स टू H। आपको हाइट ऑफ द टॉवर निकालना था, तो H की वैल्यू क्या आ गई, H इक्वल्स टू 7 √3 + 1 मीटर। हेंस हाइट ऑफ टॉवर इक्वल्स टू 7 √3 + 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level। ये लाइट हाउस दिया हुआ है from the sea level, the angle of depression of two ships। ये सी लेवल है, इसमें यहां पे 2 शिप्स हैं, एक यहां पे है और एक यहां पे है।
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस लाइट हाउस से इन शिप्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से शिप्स को देख रहा है, ये दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, ये और ये। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो पास होता है उसका एंगल बड़ा होता है, जो दूर होता है उसका एंगल छोटा होता है। तो ये एक एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ, दूसरा 45, तो पास वाला 45 डिग्री और दूर वाला 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। आपने दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी सी और डी। ये लाइट हाउस है, इसकी हाइट आपको 75 मीटर दिया हुआ है। तो आपको सी डी फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स वी एक्स। तो दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने एक्स ले लिया। अब छोटी वाली ट्रायंगल कौन सी है, पहले हमारे पास ए बी सी इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और नीचे बेस, तो tan यूज होगा, tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास ए बी, ये परपेंडिकुलर आ गया और बी सी आपका बेस आ गया। 1 इक्वल्स टू ए बी दैट इज इक्वल्स टू 75 अपॉन बी सी, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी इक्वल्स टू 75 मीटर। अब BC आपके पास यहां से लेके यहां तक 75 मीटर आ गया, तो ये टोटल कितना हो गया x प्लस 75। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, बड़ी वाली, इन रेड ट्रायंगल ए बी डी। तो इसमें भी tan यूज होगा, tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन √3, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस इज बी डी, 1 अपॉन √3, ए बी इज 75 और बी डी क्या आपके पास x प्लस 75। तो यहाँ पे हम x प्लस 75 लिख देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 75 इक्वल्स टू 75 √3, x इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 75, 75 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। तो x हमारे पास क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप कितना आ गया, 75 √3 माइनस 1, हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स equals to 75 √3 minus 1 meter. Next, question number 14. A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अब यहां पे एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, 1.2 मीटर। इसने एक गुब्बारा देखा जो कि यहां पर था। इस गुब्बारे की हाइट ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यहां से लड़की इस गुब्बारे को देख रही है और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। balloon moving in the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, the angle of elevation reduces to 30 degree. गुब्बारा चलते 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 कहीं इधर पहुंच गया, तो यहां से इसने फिर इस बैलून को देखा और यहां से इसका एंगल कितना बन गया,
30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो बैलून इधर से लेके इधर तक गया तो हमने x फाइंड करना है। इस गुब्बारे की जो हाइट है टोटल 88.2 मीटर दी हुई है। तो हमें 1.2 मीटर लड़की की हाइट है, तो यहां से हम 1.2 मीटर कट कर देंगे। तो हमारे पास पीछे हाइट कितनी बचेगी? 88.2 माइनस 1.2 इज 87 मीटर। ए बी सी डी एंड ई। तो सबसे पहले हम छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे ए सी बी। आपने फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून वी एक्स मीटर। तो पहले छोटी वाली ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल, छोटी वाली ट्रायंगल का नाम क्या है? ए सी बी। ए सी बी। अब ये एंगल है 60 डिग्रीज का, इसका एंगल है 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके पास है, तो tan यूज करेंगे। tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? AC अपॉन बेस क्या है? BC। √3 इक्वल्स टू AC। AC की हाइट कितनी है? अभी मैंने बताया टोटल 88.2 था, लड़की की हाइट 1.2 थी, उसको माइनस किया तो हमारे पास 87 मीटर बचा। तो AC हमारे पास 87 आ जाएगा अपॉन BC। BC इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। आप बड़ी वाले ट्रायंगल लेंगे इन राइट ट्रायंगल DEB। DEB tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है? DE बेस C। DE आ गया। परपेंडिकुलर बेस कितना है इसका? बड़ी वाले ट्रायंगल का B 1 अपॉन √3। DE है आपके पास कितना? अगर ये 87 है तो ये भी आपके पास 87 ही होगा, तो इसकी जगह हम 87 लिख देंगे अपॉन B। यहां से यहां तक x है, तो B की जगह मैं लिखूंगा BC प्लस CE। 1 अपॉन √3 87 अपॉन BC। BC की वैल्यू हमारे पास आई है 87 अपॉन √3। BC प्लस CE बाय क्रॉस मल्टीप्लाई BC प्लस CE इज इक्वल टू 87 √3। BC आया है 87 अपॉन √3 प्लस CE इज इक्वल टू 87 √3। हमने CE की वैल्यू निकाल ली है। CE इक्वल्स टू ये शिफ्ट कर देंगे वहां पे 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। 87 अपॉन √3 इसके नीचे कुछ नहीं है 1। CE इक्वल्स टू √3 एलसीएम आ जाएगा, तो √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा। √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 √3 का स्क्वायर माइनस √3 को √3 से करेंगे 1 187 जा 87। CE इक्वल्स टू 87 स्क्वायर और रूट कट गया इंटू 3 माइनस 87 अपॉन √3। C इक्वल्स टू, तो 87 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 261 माइनस 87 अपॉन √3। C इक्वल्स टू 261 माइनस 87 11 माइनस 7 4 15 माइनस 8 7 174 अपॉन √3। आप
डिनोमिनेटर में है तो रैशनलाइज कर लेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। c इक्वल्स टू 174 √3 अपॉन √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कट गया, c इक्वल्स टू 174 √3 अपॉन 3, 3 5 15, 3 8 24, c इक्वल्स टू 58 √3। तो c हमारा पास x था, तो x इजिकल टू हमारे पास आ गया 58 √3 मीटर। हेंस डिस्टेंस किस चीज का, ट्रेवल्ड बाय द बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इक्वल्स टू 58 √3 मीटर। तो बैलून ने यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 58 √3 मीटर। थैंक्स एवरीवन।